हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का 100% रियल पेपर। यही पेपर आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। ये आपके संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो आपके यही पेपर आने वाला है। अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो आपके 80 में से 80 नंबर पक्के। आपके संस्कृत में 80 में से 80 नंबर पक्के। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका खंड एम में प्रश्न दे रखा है, अधोलिखित प्रश्नानाम उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, यानी उचित विकल्प आपको देना है। आपका पहला प्रश्न है, अनिशम कालायस चक्रम कुत्र प्रचलति। आपका पहले का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स, महानगर मध्य। आपका अगला प्रश्न है, सर्वदा का सर्व कार्येषु का बलवती भवति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब, बुद्धि। आपका अगला प्रश्न है, सूचि पर्यावरणम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलित। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लसलत्तिकात्। आपका अगला प्रश्न है, बाल भावात् शिवस्य मस्तके का विराजते। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स, हिमकरः। आपका अगला प्रश्न है, दुर्बलः वृषभः कुत्र पपात। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब, क्षेत्रे। आपका अगला प्रश्न है, वानरा कस्य पुच्छ धुनाति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंहस्य। आपका अगला प्रश्न है, वस्तुतः चोरः क आसीत्। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, आरक्षी। आपका अगला प्रश्न है, प्राणिनाम लाभः केन जायते सौहार्द प्रकृति शोभा पाठानुसारेण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन स, अन्योन्य सहयोगेन। आपका अगला प्रश्न है, नराणाम प्रथम शत्रु क। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, क्रोध। आपका अगला प्रश्न है, कस्मिन् सुते मातु अधिका कृप भवति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब, दुर्बले सेतु। आपका अगला प्रश्न है, व्यायाम कदा पथ्य भवति। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सदा। आपका अगला प्रश्न है, बुद्धिमती गहन कानने का दर्श। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब, चोरम। आपका अगला प्रश्न है, समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानम पूरयत। आपका पहला प्रश्न है, शिक्षक खाली स्थान से गीतम गायति। आपको इसका खाली स्थान को भरना है। आपका सही जवाब हो जाएगा छात्रेण। आपका अगला प्रश्न है, पिता खाली स्थान कुर्ध्यति पुत्र शब्द। आपका सही जवाब हो जाएगा पुत्राय। आपका अगला प्रश्न है, कोष्ठके प्रदत्त शब्दस्य समुचितम रूपम निर्माय रिक्त स्थानम पूरयत। आपका पहला प्रश्न है, खाली स्थान भक्ति रोस्ते हरि। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरिये। आपका दूसरा प्रश्न है, अभितः छात्रा संति गुरु। इसका सही जवाब हो जाएगा गुरिये। आपका अगला प्रश्न है, कोष्ठके प्रदत्त प्रकृतित्याभ्याम पदम निर्माय वाक्यम पूरयत। आपका पहला प्रश्न है, नित्यम पाठम खाली स्थान पठ धन अनियर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पठनीय। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति सदा खाली स्थान भवति बलम धन मतु। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बलवती। आपका अगला प्रश्न है, अधोलिखित नाम अपठित गद्यांश पठित्वा एतद् धारिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। आपको इस पद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इन प्रश्नों के जवाब देने हैं। इस तरह आपको इनका जवाब देना है। आपका अगला प्रश्न है, खंड ब के अंदर प्रश्न 4, अधोलिखित पदियों संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत।
संधि विच्छेद करके कौन सी संधि वो भी आपको लिखनी है। आपका पहला प्रश्न दे रखा मनोहर है, मनोहर की संधि विच्छेद होगी मनः धन हर, यानी इसमें कृत्व संधि हो जाएगी। आपका अगला दे रखा है वागीश, आपका इसकी संधि विच्छेद हो जाएगा वाक धन ईस, आपकी इसमें संधि हो जाएगी जरत्व। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित संधि कर्तवा संधि नामापि लिखत, यानी इनकी संधि बतानी है आपको, कौन सी संधि होगी। तो नमः दंते, नमः दंते यानी नमस्ते सत्व। आपका अगला प्रश्न है अगला है हरित्म वंदे, हरिम वंदे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरे वंदे अनुस्वार, तो अनुस्वार ये है संधि है। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित रेखांकित पदियों विग्रहम कृत्वा समासस्य नामपि लिखत। आपका पहला प्रश्न है बालकम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छति, आपका सही जवाब हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। अव्ययी भाव समास, इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आपका दूसरा देखा दशानन लंकाया राजा आसीत, आपका सही जवाब हो जाएगा महापुरुष कर्मधारय समास। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित रेखांकित पदियों समासम कृत्वा समासस्य नामपि लिखत। आपका पहला प्रश्न है महान पुरुष सर्वदा श्रेष्ठ कार्य करोति, आपको इसका भी समास करके इसका भी नाम लिखना है। आपका अगला प्रश्न है माता च पिता च पूजनीयोस्त, आपका इसका भी आंसर लिखना है। आपका अगला प्रश्न है दो लिखित पदियों उपसर्ग शब्द च पृथक पृथक कृत्वा लिखत, आपको इनको उपसर्ग शब्द को अलग करके लिखना है। आपका पहला दे रखा है निर्बल, निर्धन वल। आपका अगला है आगमनम, आधन गमनम। आपका अगला प्रश्न है मंजूषायाम प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्तस्थानानि पूरयित्वा लिखत। अहम खालिस्तान ग्रामम गच्छामि, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अपी। आपका अगला प्रश्न है स गायक है खालिस्तान गीतम गायती, आपका सही जवाब हो जाएगा उच्चे। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित तो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखत, इनको आपको संस्कृत के अंदर लिखना है इन संख्याओं को। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी ये लाइन दे रखी है, इस जगह आपको प्रश्न बनाना है, इन उत्तरों को प्रश्न बनाना है। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित श्लोक से अन्वय कुरुत, इस श्लोक का अन्वय लिखना है आपको। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्य शुद्धम कृत्वा लिखत, इन शब्दों को आपको शुद्ध करना है। आपका अगला प्रश्न है स्वपाठ्य पुस्तकात् श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्, यानी आपको वो श्लोक आपकी पाठ्य पुस्तक से श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में ना आए हो। आपका अगला प्रश्न है बुद्धिर्बलवती सदा इति कथायाम सारम हिंदी भाषायाम लिखत, यानी बुद्धिर्बलवती सदा पाठ का आपको हिंदी में। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित तस्य पद्यास्यम संस्कृत भाषायाम भावार्थ लिखत, यानी इनका संस्कृत भाषा के अंदर भावार्थ लिखना है। ये नहीं आए तो फिर अथवा में ये लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित तस्य गद्यासम स प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी इन पद्यांशों का आपको इन गद्यांशों का आपको। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित तस्य गद्यासम स प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी इन गद्यांशों का आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित तस्य पद्यास्यम स प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम लिखत, तो आपको इनका भी हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है इन दोनों का। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखित तस्य नाट्यस्य स प्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, यानी
इनका भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो नाटक आए हैं उनका हिंदी में अनुवाद करना है। आपका अगला प्रश्न है, क्रम रहितानां सत्संगवाक्यानां क्रम पूर्वकम संयोजनम कुरुत। आपको इनको क्रम से जमाना है। कहानी दे रखी है आपको, ये नहीं आए तो अथवा में आपको दे रखा है, अधोलिखितेषु पंच शब्देषु केचन त्रयाणां शब्दानां प्रयोगम कृत्वा संस्कृत वाक्य निर्माणं कुरुत। तो इसमें आपको इन शब्दों से आपको ये लाइन बनानी है, आपको लिखनी है, 5 लाइनें लिखनी है इसके अंदर। आपका अगला प्रश्न है, खंड द के अंदर भवानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रपुरस्य दशम्या कक्षायां छात्रा रेवती अस्ति भवती रुग्णा अतः स्वप्रधानाचार्येण दिनद्वयस्य रुग्णतावसाकार्थ प्रार्थनापत्रं लिखतु। आपको इसमें आपको बुखार आ गई है तो आप प्रार्थना पत्र लिखें इसमें। और आपके अथवा में दे रखा है, भवान योगेंद्र रसोयकियम मित्रम देवेंद्र प्रति ग्रीष्मावकाशे भ्रमण विषय अधोलिखित पत्रम मंजूषा पद सहायताया पूर्यत्वा लिखत। यानी आपको इसमें पत्र लिखना है, इन जगहों को खाली जगहों को भरना है। खाली जगह के ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आपको, इनको ही आपको इनमें भरना है सही जगह पर। आपका अगला प्रश्न है, मंजूषाया उपयुक्त पदानि चित्वा मात्र पुत्रियों मध्य वार्तालापम पूर्यत। यानी आपको इनमें खाली स्थानों को भरना है। आपका इसमें अथवा में दे रखा है, चित्र दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायता संस्कृतेन अष्टवाक्यानि निर्माय लिखत। आपको इसमें इस डायग्राम को देख के और इन शब्दों को देख के, ये हिंट है आपके लिए, इनसे आपको शब्द बनाने हैं। आपका अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चन चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरुत। यानी ये जो शब्द दे रखे हैं इनको संस्कृत भाषा में आपको बनाना है और लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।